नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो लियो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लियो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो देखो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। वो तो अच्छी बात है, लिख कर भी बताएं। एंड सपोर्ट भी कुछ लोग करते हैं, लाइक शेयर भी करते हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। बट अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो लियो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा। बिकॉज जनरल प्रेडिक्शंस है ये, मैं नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ, जिनकी भी ये फेजेस अगर चल रही हैं तो। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि क्या है नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस में। पहले आप क्या सोचते हो, क्या सिचुएशंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो की प्रेजेंट फेजेस क्या है, क्या सिचुएशंस है, वो क्या अपने पर्सन को लेकर, रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स है लियो की। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या सोचते हैं लियो, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो की प्रेजेंट एनर्जीज बताएं लियो। लियो क्या बात है, या तो आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से जकड़े हैं, आपको ऐसा लगता है सिचुएशन में कि किसी ने आपके पर्सन को छीन लिया है ना। या कहूँगी आप भी हो सकते हो कि भाई आप बहुत स्टक हो, एंजाइटी में हो, या आप डरे हुए हो। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि डर है किसी चीज़ों का एंड नहीं निकल पा रहे हो। एंड या कहूँगी हो सकता है कि आप किसी के साथ में अफेयर्स में हो एंड आप शादीशुदा किसी और के साथ में हो, तो डिवोर्स लेना चाहते हो तो वो भी नहीं हो पा रहा है, एंड जिसके साथ में टर्म्स में जाना चाहते हो वो भी नहीं हो पा रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशंस झेल रहे हो। अब देखती हूँ जिनके लिए दिल इतना धड़कता है, जिनके लिए ये सुनना चाहते हो, उनकी तरफ की फीलिंग्स क्या है। माइट बी जो पर्सन को आप सोचते हो या जिनकी तरफ जाना चाहते हो, ये नो कॉन्टैक्ट फेजेस है, तो वो पर्सन कुछ एलिगेशंस लगा देते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप ऐसे हो, तो आपको गुस्सा भी आता है। तो प्रेजेंट में ऐसी भी है, लेकिन चाहत अगर कहूँ ना तो उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है स्टेबल होने की। लेकिन कभी कभी ना जीवन में ऐसा पड़ाव होता है ना कि इंसान चाह कर भी वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकता या उसको कमिट नहीं कर सकता। वैसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। फीलिंग्स हाई हैं, इमोशंस हाई हैं, केयरिंग लविंग इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा प्यारे हो कहूँगी। बट आपको जब एलिगेशंस लगता है ना तो यू कांट डू दैट। आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपके बस में नहीं है, पॉसिबल नहीं है, एंड वो पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़ें करो। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत झगड़े लड़ाई भी हो जाते हैं। कहूँगी नाउ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट फेजेस है ना। एरिस लियो स्ट्रीजस कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के पर्सन की तरफ की फीलिंग्स हो सकती हैं ये आपके लिए। या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बिकॉज मेजर काना के कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर जो भी हैं उनके नेम को रिपीट करो, उनका ध्यान करो, जिनके बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल है। लियो के पर्सन की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस क्या है, लियो के तरफ में क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप पे क्या सोचते हैं, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनका अगर कहूँ ना सिचुएशंस में, इन्होंने एक सपना देखा था, फ्यूचर्स देखा था रिश्ते में, एंड ये अभी भी उस इमोशंस में है एंड चीज़ें। बट देखती हूँ आपकी तरफ की क्या फीलिंग्स प्रेजेंट है करंट। न्यू ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, नई सिरे से सोचना चाहते हैं, नई शुरुआत, अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं। ये पर्सन देखो आपसे ज़्यादा अगर कहूँ ना तो अपने लिए भी सोच रहे हैं, बिकॉज आपकी तरफ में तो कुछ किया लेकिन आपने वो चीज़ें इनके लिए स्टेबल की नहीं। आपकी तरफ से कुछ कमिटमेंट हो सकता है कि चीज़ें हो नहीं पाई है ना, एंड नो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो ये अपने जीवन में अपने लिए सोच रहे हैं, एक नई दिशा चुनना चाहते हैं, करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं। बट आपको मिस जरूर करते हैं ना। जीवन में न्यू करने से पहले कुछ चीज़ों को क्लोज करना पड़ता है, खुद को उस सिचुएशन से निकलना पड़ता है। तो कहूँगी ऐसी फेजेस आपके पर्सन की चल रही है। 12 के 12 राशियों में से है एनर्जीज, बट स्टिल कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो। एंड अगर कोई फीमेल से डील कर रहे थे तो कहूँगी वो ज़्यादा कुछ कहूँगी बदलाव लाना चाहते हैं, या जल्द कुछ चीज़ें करने का मन होता है इनका है ना। तो फीलिंग्स हाई होते हुए भी कहते हैं ना कि सपना टूट गया, वो वाली सिचुएशन। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या इनका कोई अगला कदम है आपकी तरफ में, या अपने लिए जितना है जो ये सोचती हैं, क्या वैसा कोई एक्शंस नियरेस्ट बाय में लेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या लियो के पर्सन का कोई एक्शंस है। यूनिवर्स क्या लियो के पर्सन का कोई एक्शंस है।
एक्शंस क्या लेंगे, इतनी चीज़ें उलझी हैं, तो आपकी तरफ में एक्शंस में क्या बैलेंस जस्ट ये देखो, ये कार्मिक चीज़ें शायद माइट भी आपके तरफ से ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है कि आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा, आपने कम बैक नहीं किया, आप इनको कमिट नहीं करते हो, तो कहूँगी ज़्यादातर इनके तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रही है इन सब चीज़ों की सोच। उलझे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, बैलेंस करना भी चाहते हैं, काफ़ी संयम रख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, ऐसी चीज़ें मतलब गुस्सा है जिसको निकालना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन है जिसे निकालना चाहते हैं, बट एक्शंस में अगर कहूँ ना तो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तभी मैं कहूँगी ये अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। इंसान जब खुद के लिए सोचता है ना, बिकॉज इन्होंने शायद माइट भी पास्ट में कुछ किया भी था अप्रोच या कुछ चीज़ें ऐसी, तो रिजॉल्व नहीं हुई। हो सकता है कि पहले भी नो कॉन्टैक्ट हुआ, फिर कॉन्टैक्ट हुआ, फिर नो कॉन्टैक्ट हो गया, तो वो फेजेस को अब ये झेल नहीं पा रहे हैं ना, तो नई शुरुआत कुछ करना चाहते हैं। खुद को कहूँगी मेडिटेट भी करते हैं, पेशेंस लेवल, बट कहूँगी सोशल मीडिया पे भी टू मच एक्टिव रखते हैं। क्या करूँ ना करूँ, सर्चिंग भी हो सकता है, मैं भी लिब्रा पर्सन जैमना कैसा स्कॉर्पियो पाइसिस, या कहूँगी लिब्रा एंड सेजिटेरियस भी पर्सन हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी। तो मेजर कोई एक्शंस आपकी तरफ में तो मुझे नहीं दिख रही है। ओवरऑल के एनर्जीज देखते हैं क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की क्या है। हायरोफेंट, काफ़ी सच्चे, लॉयल, जिंदा दिल इंसान कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज हैं कि भाई गलतियां शायद माइट भी आपसे हुआ, आप इन्होंने या आपने कुछ चीज़ें लाई कर गई जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, तो आपने वो चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि ये इनकी सोच है। तो ओवरऑल में दिखता है कि ये अपनी जगह पे बहुत ही करेक्ट है, माइट भी हो ना हो, बट इनकी सोच है। चलिए देखते हूँ कुछ नीरज पाई में बदलते वक्त के अनुसार क्या है। कुछ नीरज पाई की एनर्जीज मुझे बताएं मेरे बस। ये पर्सन कहूँगी ना, अगर करियर पे फोकस करते तो करियर को लेके भी फिलहाल चलेंगे। आपके तरफ में अगर कहूँगी तो मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है, बिकॉज इनको लगता है कि करके भी ना कोई लाभ नहीं है, फिर वही फिजिक्स क्रिएट हो जाएगा, फिर वही टेंशन, फिर वही। तो ये एंजाइटी फिलहाल नहीं लेना चाहते हैं, झेलना नहीं चाहते हैं, एंड ज़िंदगी में नया बढ़ना चाहते हैं। तो करियर भी बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को भी बैलेंस करना चाहते हैं। देखो अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक की फिजिक्स फिलहाल नहीं है, बिकॉज इनका अपने लिए ज़्यादा सोच है, तो ये अनब्लॉक नहीं करने वाले हैं। एंड अगर आपने किया है तो कहूँगी आप अनब्लॉक करो एंड कुछ चीज़ें रीच आउट करोगे तो कुछ रिजॉल्व हो तो, बट इनका मन कहूँगी बात करने का फिलहाल तो नहीं दिख रहा, एंड अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, बट अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, बट अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपने लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, इससे क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।